आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 1 बजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी और बुनियादी सुविधाएं मिलने से बढ़ा निवेशकों का विश्वास। रिकॉर्ड संख्या में राज्य को प्राप्त हुआ निवेश। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए, सक्रिय मामले 686 रह गए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिन में 1 बजे प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश में आज का दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यक्रम का लाभ लेने से कोई लाभार्थी वंचित न रहे। राज्य के करीब 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन मिल रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री के भाषण का सजीव प्रसारण राज्य की सभी उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा। राज्य सरकार इस मौके पर प्रदेश भर में फैली लगभग 80,000 से अधिक उचित दर की दुकानों के जरिए तकरीबन 1 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न देकर एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। हर दुकान पर लगभग 100 लाभार्थी मौजूद रहेंगे और प्रशासन को कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश भर में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में मौजूद रहेंगे। लाभार्थियों को विशेष तौर पर बने एक बैग में 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल शामिल होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा आज की मांग है और केंद्र और प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और नवाचार के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। राज्यपाल कल वर्चुअल माध्यम से बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं के विस्तार में राज्य सरकार हमेशा सहयोगी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगी। इसका उद्देश्य भारत को दक्ष कार्यबल वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि इस नीति में कौशल विकास पर जोर देते हुए देश के युवाओं के समग्र विकास पर बल दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 विशेष त्वरित न्यायालय की योजना और 2 साल जारी रखने की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इन अदालतों को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को और 5 साल यानी 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की भी मंजूरी दी है।
श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और उन्होंने बड़ी संख्या में राज्य में निवेश किया है। गोरखपुर में कल एक समाचार पत्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि 1,61,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। श्री योगी ने कहा कि पहले निवेशक उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते थे। इसका कारण बदतर कानून व्यवस्था और हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार था। श्री योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते ही उन्होंने राज्य में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण किया और विकास कार्यों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए। लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन से पूर्व ही प्रदेश में रिकॉर्ड 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में कारोबार करने को और सुगम बनाया गया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 61 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 45 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 686 है। प्रदेश के अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, एटा, हाथरस, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और सीतापुर जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,46,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,64,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इतनी विशाल संख्या में जांच करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में हो रही वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों में पानी की आवक से कई नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष लखनऊ द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार गंगा नदी बदायूं के कछला ब्रिज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। जल पुलिस ने नौका संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा यमुना नदी औरैया, शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला, घाघरा नदी बलिया के तुर्तीपार और क्वानो नदी गोंडा के चंद्रद्वीप घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का जलस्तर जालौन जनपद के कालपी और हमीरपुर में भी बढ़ाव पर है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। कुश्ती में कल 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं 86 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में दीपक पुनिया अमेरिका के पहलवान से हार गए। मुक्केबाजी की वेल्टर वेट श्रेणी में लवलीना बोर्गेहेन ने कांस्य पदक जीत लिया है। सेमीफाइनल में कल लवलीना को विश्व चैंपियन तुर्की की मुक्केबाज से हार का सामना करना पड़ा। बोर्गेहेन कांस्य पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज हैं। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने बोर्गेहेन को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से हार गई। हालांकि अभी भारत के लिए पदक की उम्मीद खत्म नहीं हुई है और कल हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए अपना मुकाबला खेलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और कोच सोजर्ड मारिजने से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि महिला टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने खेल को बेहतर तरीके से खेलते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्हें भविष्य की ओर देखना चाहिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 1 बजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी और बुनियादी सुविधाएं मिलने से बढ़ा निवेशकों का विश्वास। रिकॉर्ड संख्या में राज्य को प्राप्त हुआ निवेश और राज्य में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए, सक्रिय मामले 686 रह गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।